हेलो प्यारे बच्चों, सभी को समरतला आदर्श विद्या मंदिर की ओर से बोर्ड एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि इस बार आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दोगे। तो आज हम कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार आपको एग्ज़ाम्स की कॉपियाँ लिखनी है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है। उसके लिए कुछ सैम्पल्स की कॉपी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें 2 बच्चों की कॉपियाँ हैं। उनको कंपेयर करेंगे कि किस बच्चे ने बढ़िया कराया और किस बच्चे ने गलती की है। तो पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शनल का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने एक कॉपी में बहुत बढ़िया लिखा है। इसने ऑप्शन के साथ साथ में ऑप्शन कौन सा है वो भी लिखा है। तो ये बेस्ट तरीका है। पहले क्वेश्चन को आपको करने के लिए ये भी तरीका ठीक है, पर ये इससे बेटर है। तो आपको जो भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का ऑप्शन तो इस प्रकार से लिखना ही है, साथ साथ में वो ऑप्शन कौन सा है वो भी लिखना है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन रेगुलर कर रहे हो तो आपको ऊपर सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर लिखना है, और यहाँ पर ये प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बढ़िया है। इसने 2 पेन का यूज़ किया, एक ब्लैक और एक ब्लू। तो ब्लैक पेन से ऊपर क्वेश्चंस का नंबर डालोगे और क्वेश्चंस को जितना हो सके पूरी स्पेलिंग लिखोगे। इंग्लिश का पेपर है तो पूरी स्पेलिंग लिखो, बढ़िया लगेगा। तो पहला क्वेश्चंस इस प्रकार कुछ करना है। उसके बाद में चलते हैं दूसरा क्वेश्चन भी पैसेज का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होंगे। आपको क्वेश्चन करने के बाद उनके डायरेक्ट आपको पैसेज में से ढूंढ के आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन संख्या 2 लगाई है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में जैसा कि इसने लिखा है क्वेश्चन संख्या 2, उसके बाद में क्वेश्चन संख्या दूसरे का पहला क्वेश्चन जितना अगर है पॉसिबल तो इसको अलग से लिखो। क्वेश्चन संख्या नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में इसके बीच में एक लाइन छोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके आपकी एग्ज़ाम कॉपी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 3 है, वो आपको एक लेटर या ईमेल लिखना है। जो आप अच्छी तरीके से लिख पाओ वही एग्ज़ाम में लिखना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अथवा में आएंगे और उन दोनों क्वेश्चन को पढ़ना है, और फिर 2 मिनट के लिए सोचना है कि कौन सा मेरे को बेटर आते हैं। अब देखो, लिखा है दोनों ने ही ठीक है, बढ़िया लिखा है। यहाँ पर इसने लेटर लिखा है, इसने भी लेटर लिखा है, लेकिन इसने क्या गलती की कि लेटर के अंदर सब्जेक्ट लिख दिया है। इन लेटर में जितना पॉसिबल हो सब्जेक्ट होगी नहीं, तो ये इसने एक बहुत बड़ी गलती की है। तो इसके नंबर इसके कटेंगे। इसमें देखो इसने क्या किया, इसने बहुत बढ़िया खूब लिखा है, लेकिन इसने करने के बाद में एक गलती कर ली है कि इसने अगला क्वेश्चन है वो सीधा अगले पेज में कर लिया। इस प्रकार से नहीं करना है आपको। अगर यहाँ इतना स्पेस छूट गया है तो अगला क्वेश्चन यहाँ से ही शुरू करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, उसको आपको यहीं से शुरू करना है। तो इतना स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और दूसरी बात का ध्यान रखना है, जैसे कि इसका क्वेश्चन ये है लेटर वाला, तो लेटर आधा इस पेज में और आधा लेटर इस पेज में भी लिखने से बचना है। जितना हो सके लेटर को पूरा एक पेज में ही लिखो। दूसरी गलती ये हुई, तो इस गलती को करने से आपको बचना है। अगला है चौथा क्वेश्चन, जो है हमारी स्टोरी का। अब स्टोरी का देखो, लेटर जो है इन दोनों बच्चों ने ही स्टोरी लिखी है, पर इसने बेटर क्या किया है, इसने ऊपर हेडिंग लिखी है कि स्टोरी, और कौन सी स्टोरी इसने लिखी है इसको भी इसने हाईलाइट किया है। ये इसका एक और प्लस पॉइंट बन गया है। उसके बाद में इसने मोरल को भी लिखा है कि इस स्टोरी से हमें क्या मोरल है। तो आपको स्टोरी भी इस टाइप से लिखना है। इसने बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। और हैंड राइटिंग अगर पॉसिबल हो तो आप कर्सिव राइटिंग आपकी सुंदर है तो कर्सिव राइटिंग में लिखने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपका पैराग्राफ का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको किसी भी एक टॉपिक को दे देंगे और उनको पैराग्राफ लिखना है। अब जैसे भी जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो, मान लो इसने क्वेश्चन संख्या 5 लिखा, पैराग्राफ लिखा, बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन पैराग्राफ में भी 2 अथवा में आते हैं। तो आपको लिखना है कि पैराग्राफ आप लिख रहे हो तो पैराग्राफ आप किस टॉपिक पे लिख रहे हो। जैसे इसने लिखा है ट्रैफिक लाइट पे, तो यहाँ पर ट्रैफिक लाइट की हेडिंग लिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में आप अपना जो भी आपको आता है, जैसा भी आपको आता है वैसे लिखने की कोशिश करो। यहाँ पर भी इसको लिखना चाहिए था कि भाई कौन सा टॉपिक में ये लिख रहे हैं।
तो यहाँ पर आपको टॉपिक लिखना है। तो 5वें क्वेश्चन लिखने का बहुत बढ़िया तरीका यही है कि आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर के नीचे कि आप पैराग्राफ कर रहे हो, पैराग्राफ किस पे है। जैसे इसने ट्रैफिक लाइट पे किया है तो ट्रैफिक लाइट को इसने सेलेक्ट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर मान लो नेशनल फ्लैग का है तो नेशनल फ्लैग को भी हाईलाइट करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन संख्या 6 से लेकर 13 तक जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपकी ग्रामर के क्वेश्चन है। तो ग्रामर के क्वेश्चन में देखो इसने बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से लिखा है, लेकिन ये आपने पूरा लिखा, उसके बाद में जो खाली जगह में आप जो आंसर फिल कर रहे हो उस आंसर को हो सके तो जितना हो सके ब्लैक पेन से लिखो। जैसे ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया, अब आंसर को आपको हाईलाइट करना है तो आप किससे लिखो, ब्लैक पेन से लिखो। तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन अलग पेन का यूज़ करना है। पेन हमेशा ब्लैक और ब्लू 2 टाइप के पेन आप यूज़ कर सकते हो। तो यूज डिफरेंट पेन फॉर आंसर हाईलाइट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। इसने देखो क्वेश्चन भी उसने उतारा है। अगर आप क्वेश्चन लिखते हो फिर आंसर लिखते हो तो क्वेश्चन को आपको डिफरेंट पेन से लिखना है, आंसर को भी आपको डिफरेंट पेन से लिखना है। उसके बाद में अगला वही सेम, इसमें भी इसने फिल इन ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। तो फिल इन ब्लैंक्स में जो आप वर्ड्स या सेंटेंस लिखते हो उसको भी डिफरेंट पेन से लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जिसमें भी इसने देखो क्वेश्चंस को उतारा है फिर आंसर लिखा है। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस के लिए अलग पेन और आंसर के लिए अलग पेन यूज़ करना है। इससे क्या होगा, जो आपकी कॉपी होगी वो और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगी। उसके बाद में आता है क्वेश्चन संख्या 10, इसमें भी है वही सेम, क्वेश्चन के लिए अलग पेन का यूज़ करो और आंसर के लिए अलग पेन का यूज़ करो। उसके बाद में आता है सेक्शन डी, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 है। और ये क्वेश्चन 11-12 ये आपके टेक्सटुअल जो क्वेश्चन पैराग्राफ होंगे, पैसेज होंगे वो आएंगे। जो भी आपके 2 पैसेज आएंगे वो आपकी किताब में से या बुक में से आएंगी। तो इसमें भी जैसे इसने लिखा है तो इसके साथ में इसको जो ऑप्शन था उस ऑप्शन को भी साथ में लिखना है। उसके बाद में ये बहुत बढ़िया लिखा है इसने, बहुत ही बढ़िया लिखा है। हर क्वेश्चन के बाद में इसने एक लाइन छोड़ी है, बहुत बढ़िया तरीका है। बाकी के सभी क्वेश्चन जो पाठ्य पुस्तक से आते हैं आपको इसी प्रकार एक एक लाइन छोड़ते हुए सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आता है उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, बाकी क्वेश्चन को बाद में। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप श्री समरातल परिवार आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू, धन्यवाद।